सभी को जय मसीह की। प्रियो, पहला भाग में हम लोग देखे थे कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर के विषय में देखे थे। आज हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर ने सृष्टि को किस तरह से पूरा किया, कंप्लीट कैसे किया। इसको हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर ने सृष्टि तो किया, पूरा पृथ्वी का हम लोग देखे थे कि पूरा पृथ्वी क्या था, सुनसान था और बिंडोल था, और परमेश्वर का जो आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। इसको हम लोग देखे थे। आज हम लोग देखेंगे दो बड़ी ज्योति के विषय में कि दो बड़ी ज्योति कौन है। इसके विषय में हम लोग देखेंगे कि बड़ी ज्योति परमेश्वर ने क्यों बनाया, और परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योति पृथ्वी पर इसीलिए बनाया कि जिस तरह से हम लोग देखे कि अंधियारा को परमेश्वर ने रात कहा और उजियाले को दिन कहा, उसी तरह से परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योति बनाई, उसको जिसमें हम लोग कहते हैं सूर्य और चंद्रमा हम लोग कहते हैं। और उसमें से परमेश्वर ने तारे, छोटे छोटे जो तारे हैं, उसको भी परमेश्वर ने बनाया। और प्रियो, हम लोग उस वचनों को हम लोग पढ़ेंगे मिलके। फिर परमेश्वर ने कहा कि दिन को रात और करने फिर परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश में अंतर ज्योतियां हो, और वे चिन्ह नियत समयों पर दिन और वर्षों के कारण हो। क्या कहा परमेश्वर ने कि आकाश में ऐसा अंतर किया ज्योतियों से जो प्रतिदिन हर रोज का नियम और वर्षों के साथ हो। उसमें से परमेश्वर ने बनाया, और जिसे हम लोग देखते हैं कि और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाला हो। क्या देने वाला हो? ऊपर से जो पृथ्वी पर प्रकाश देगा। जिस तरह से वो बल्ब हम लोग का ऊपर में और नीचे में रोशनी आ रहा है घर के अंदर, उसी तरह से पृथ्वी के ऊपर जब रहेगा लाइट, उसी तरह से जब नीचे आएगा लाइट, तब ना पूरा उजाला दिखेगा। उसी तरह से परमेश्वर ने प्रभुता करने के लिए सूर्य और चंद्रमा को बनाया। हम लोग देखेंगे दो बड़ी ज्योति बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात में प्रभुता करने के लिए बनाया। परमेश्वर ने रात में प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारेगण को भी बनाया। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसीलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दे। क्यों रखा परमेश्वर ने पृथ्वी के अंतर पर? कि पृथ्वी पर प्रकाश को दे। सिर्फ यहाँ तारेगण लिखा हुआ है और रात और दिन को उजाला देने वाला लिखा हुआ है, पर हम लोग आगे में हम लोग देखेंगे कि चंद्र, सूरज और चंद्रमा लिखा हुआ है ना। कि और परमेश्वर ने देखा, इन सारी चीजों को बनाया। परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। सृष्टि के चौथे दिन परमेश्वर ने सूर्य और चंद्रमा, तारों और ग्रहों को भी बनाया, और एक शब्द में वे प्रकट हो गए। क्या बता रहे हैं? परमेश्वर ने सूर्य और चंद्रमा को बनाया, छोटे छोटे तारे को भी बनाया, और ग्रह को भी परमेश्वर ने बनाया, बताती है वचन। और उसके वचन सामर्थी है। अधिकांश लोग के सोचना या तारों की दशा हमारे जीवन पर नियंत्रण होता है। अधिकतर लोग क्या कहते हैं कि लोगों का सोच में बताती है कि तारों हमें दिशा बताती है, जीवन पर नियंत्रण करती है। पर ऐसा नहीं है प्रियो। परमेश्वर ने क्या किया है? शुरू से ही सृष्टिकर्ता परमेश्वर उन्हें प्रभुता करने के लिए इन सारी चीजों को बनाया है। फिर परमेश्वर ने कहा जल जीवित प्राणी से और बहुत से भर जाए। पंछियां पृथ्वी ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। क्या कहते हैं? पंछियां जो आकाश के अंतर में उड़े, आकाश के नीचे में उड़े कहते हैं। और हर एक जाति जाति के जीव जंतु, समुद्र में रहने वाला, जल के अंदर रहने वाला, मछलियां, हर एक प्रकार की प्रत्येक जीव को परमेश्वर ने बनाया।
इसीलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े जल जीव जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणी की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं। क्या कहते हैं? परमेश्वर ने हर एक जीव जंतुओं को सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, तैरते हैं, हर एक को परमेश्वर ने सृष्टि की, जिनमें से जल बहुत भी भर गया, और एक एक जाति उड़ने वाले पंछियों की भी सृष्टि की, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। और इसी तरह से 5वां दिन बीत जाता। 5वें दिन परमेश्वर ने जल और आकाश को जीवित प्राणियों से भर दिया। 5वें दिन क्या किया? जीवित प्राणियों से परमेश्वर ने पृथ्वी को भर दिया और आकाश को भी भर दिया। उस समय मछलियां और बड़ी जल जंतुओं को बनाया। क्या किया? मछलियां को भी बनाया और बड़े बड़े जीव जंतुओं को भी परमेश्वर ने बनाया। उसने आकाश को हजारों हजार पंछियों से भर दिया। क्या किया? आकाश को हजारों हजार पंछियों से भर दिया परमेश्वर ने, भर दिया। और परमेश्वर ने आकाश और जल के बहुत से जीव को बनाया। क्या किया? परमेश्वर ने एक दो जीव को नहीं बनाया, एक दो जीव, बहुत सारे, यहाँ वचन बताती है हजार हजार जीवों को बनाया, हजारों हजार जीव जंतुओं को परमेश्वर ने सृष्टि किया। उसकी बनाई हुई चीजों के तुल्य में केवल वही आराधना किए जाने के योग्य है। क्या कहते हैं? इन सारी चीजों से हमको देखने में लगता है कि हमें सिर्फ परमेश्वर पिता का ही हमें आराधना करना चाहिए, वही योग्य है। कहते हैं समुद्र की मछलियां और आकाश के पंछियों को देखकर हमें उनकी बनाई हुई चीजों की तुलना में केवल उसी की आराधना करना है। कहते हैं परमेश्वर ने आकाश को पंछियों और तालाब, नदियों, सागर, मछलियों से भर दिया, और भूमि को भी खाली थी। इसीलिए परमेश्वर ने सभी तरह के जानवरों को बनाया। क्या किया? परमेश्वर ने देखा कि भूमि खाली है, तो भूमि को भी जानवरों से भर दिया। परंतु अभी उसका कार्य समाप्त नहीं हुआ है। क्या बताती है? इतने सारे हजारों हजार जीव जंतु जो परमेश्वर पिता ने बनाया, फिर भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। रुको, बोलते हैं अभी समाप्त नहीं हुआ है। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वर्ण पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो। क्या बता रहे? एक ही जाति के नहीं, लेकिन क्या हो, जाति जाति के पशु पंछी उत्पन्न हो। कहते हैं वैसे ही हो गया। क्या बताती है वचन? कि जैसे उसने कहा वैसे ही हो गया। इसी प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी की जाति जाति के वन पशुओं और जाति जाति के घरेलू पशुओं और जाति जाति के भूमि पर रेंगने वाले जंतुओं को भी बनाया। एक ही जीव जंतु को नहीं बनाया, घरेलू, जंगली, रेंगने वाले, तैरने वाले, कीड़े मकोड़े से के लेके सब चीज को परमेश्वर ने बनाया और देखा कि ये सब चीज अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। वे समुद्र की मछलियां और आकाश के पंछियों और घरेलू पंछियों, सारे पृथ्वी पर सब रेंगने वाले जंतुओं पृथ्वी पर रेंगते हैं, अधिकार रखें। क्या कहते हैं? मनुष्य को क्या अधिकार दिया? मनुष्य को परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप में बनाया, और इन सारे जो आकाश में पंछी उड़ते हैं, घरेलू पंछी और सारी पृथ्वी पर रेंगने वाले पशु पंछी जो भी हो, जितने कुछ परमेश्वर ने सृष्टि को किया, उन सारी चीजों को क्या किया है? मनुष्य को अधिकार दे दिया। परमेश्वर ने अधिकार रखे। कहते हैं तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। क्या कहते हैं? तब परमेश्वर ने मनुष्य को क्या किया? अपने ही स्वरूप में बनाया, उत्पन्न किया, लिखा हुआ है। और ये सारी चीजें को देखा कि अच्छा है। आप सबों को वचन के मैदान से इस कहानी कैसा लगा, आप सब जरूर बताइएगा, और आपके परिवार को बहुत ढेर सारी इस वचन में से आशीष मिली। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।